अगर 2025 में मुझे अर्निंग करने के लिए एक बेस्ट सोर्स ढूंढना हो तो मैं गूगल एडसेंस को चूज करूंगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ। एंड इसमें अर्निंग करने के लिए मेरे पास दो प्लेटफॉर्म है, पहला तो ब्लॉगिंग एंड दूसरा यूट्यूब। अब देखो, यूट्यूब में मुझे मालूम है तुम्हें सक्सेस नहीं मिली है, बट तुम ब्लॉगिंग ट्राई कर सकती हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, ब्लॉगिंग में भी तुमको इतना ईजी नहीं मिलेगा। मतलब जिस तरीके से तुमको यूट्यूब में मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरीके से सिमिलरली ही यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ सकती है। और इसके साथ में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी पड़ सकती है, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत कंपलसरी है। अब इसके बिना तुम अपने आर्टिकल्स और वेबसाइट दोनों को रैंक नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर इसको तो तुमको सीखना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर देन तुम्हें अपने लिए एक अच्छा सा सीएमएस चूज करना पड़ेगा। अब ब्लॉगिंग के लिए एक अच्छा सा सीएमएस तुम कौन सा चूज करोगे, सो मैं उसको अभी एग्जैक्टली आगे बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। अब देखो, मैं तुम्हें ब्लॉगिंग करने के लिए क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं तुमको ऑलरेडी एडसेंस की वेबसाइट पे आके कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले वो चीज देखो, यहाँ पर एडसेंस बताता है कि अगर आपके पास मंथली पेजेस पे इतने व्यूज आ रहे हैं तो आप कितनी अर्निंग कर सकती हो। और यहाँ पे एग्जैक्टली तुम थोड़ा सा कैटेगरी और रीजन चूज करने के बाद अपनी कुछ ऐसे व्यूज बता सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मेरी कोई भी कैटेगरी हो। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूँ, ब्लॉगिंग के अंदर ना जो नीच का कॉन्सेप्ट होता है, यानी जो ब्लॉगिंग नीच होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ब्लॉगिंग नीच तुम ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है ये पर्टिकुलर नीच है, और ये तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस है, जैसे कि अमेरिकन हो गया, एशिया एंड स्पेसिफिक कंट्रीज। अब एशिया पे बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है, जैसे तुम्हारी की जैसे तुम्हारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, चाइना, आई थिंक ये सारे इसमें आ जाते हैं। सो तुम्हारी ये एशिया की कंट्री है, ओके। और अभी अपन यहाँ पे अगर नीच की बात करें तो तुम यहाँ पे वैसे तो कोई नीच चूज कर सकती हो, बट ध्यान रखना बहुत सारी ऐसी नीचेस होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हायर अर्निंग होती है। अब एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें अगर यहाँ पे शो करूँ ना, फाइनेंस की नीच में तुम बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हो। और अगर मान लो तुमने मंथली में सिर्फ 50,000 व्यूज भी गेन कर लिए तो तुम लगभग $3100 अर्न करोगे। अब अगर इसको मैं इंडियन करेंसी पे कन्वर्ट करूं तो तुम खुद ही देख लो क्या होगा। यहां पर देखो, लगभग तुम 2,65,000 रुपए की अर्निंग करोगे। अब 2,65,000 कुछ कम नहीं होता है ब्रो। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग अपने लिए एक अच्छी नीश चूज करो और कोशिश करो ब्लॉगिंग करने की। हाँ, तो अब आगे समझो। अब देखो तुम्हारे पास एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म कितने हैं, मतलब कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए कितने प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे दो दो टाइप की ऑडियंस आ जाती है, पहली एक फ्री वाली, एक पेड वाली। अब ज़्यादातर लोग तो फ्री ही चूज करते हैं, तो आज मैं पहले फ्री बता देता हूँ एंड आफ्टर देन मैं तुम्हें पेड की भी बताऊंगा। अब बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा यार पेड में कौन सी है, जैसे कि वर्डप्रेस, विक्स। ये जो सीएमएस है ये पेड हैं, और ये बहुत अच्छे सीएमएस होते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक। और लोग हमेशा वर्डप्रेस प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत फेमस है एंड इस पे लॉट्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल हो जाते हैं। एंड जो हमारा दूसरा फ्री सीएमएस है जो गूगल की तरफ से ये खुद का है, बट यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है। अब ये देखो, मेरी एक पहले वाली ब्लॉगर वेबसाइट थी, मेरी नहीं है कह सकते हो, बट एक पर्सन की है, दोस्त की कह सकते हो। सो पहले अपन इस पे काम करते थे, बट अभी अब कोई काम नहीं करते। सो इसी तरीके से ट्रैफिक खत्म हो चुका है। बट ध्यान रखो, ये ब्लॉगर वेबसाइट है, इस पे भी ट्रैफिक लाया जा सकता है, बट इसके लिए तुमको कुछ चीज़ें परचेज भी करनी पड़ सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए जो ब्लॉगर होता है, ब्लॉगर सीएमएस, इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि तुम्हें सब डोमेन पे एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, यानी कि blogger.com तो रहेगा ही, बट इसके इसके पहले तुम्हारा जो स्पेसिफिक नेम रहेगा वो हो सकता है, जैसे कि मेरा hardtech.blogger.com। तो ये एक सब डोमेन के अंडर एक बनने वाली वेबसाइट है, बट इसमें अपना खुद का डोमेन बाय करके भी इसको प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई जा सकती है। हाँ, थोड़ी सी एक चीज़ की कॉम्प्लिकेशन ज़रूर रहती है कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में इश्यूज रहता है। बहुत टाइम क्या होता है, बहुत टाइम नहीं, मतलब मैंने कई बार देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम इसमें आ जाती है कि उनके कभी कभी आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं होते, या ट्रैफिक आना बंद हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इसका सोल्यूशंस भी रहता है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मेहनत तो मेहनत होती है। अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो फ्री में भी चीज़ें अर्न कर सकते हो, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर पैसे लगाओ और वहाँ से ट्राई करो। अब डिसाइड तुमको करना है। ठीक। तो अभी मैं तुम्हें ब्लॉगर का समझा देता हूँ, एंड आफ्टर नेक्स्ट वीडियो अगर तुम लोग कहोगे तो मैं ब्लॉगर पे भी इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, जिससे तुमको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके। सो यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, अपने ब्लॉग का नेम चूज कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं
मिस्टर हार्ड के नाम से एक वेबसाइट का नेम बनाता हूँ, ठीक। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का तुम लोग अपने अकॉर्डिंग ध्यान रख लेना। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है अपनी एक यूआरएल आप बनाओ। अब यूआरएल बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी जो नेम रखा है अपने वेबसाइट का, वही नेम मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। सो दैट्स इट। यहाँ पे सिंपल सा मिस्टर हार्ड लिख के, और चूंकि यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि इस नेम पे ऑलरेडी कोई सब डोमेन बना हुआ है, तो मुझे ये मिल नहीं सकता, तो मेरे को थोड़ा सा कुछ यूनिक नेम सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और लोग गलती करते हैं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम नहीं सोचते हैं। सो हमको उसको भी देखना है, इन द सेंस हमको एबिलिटी मिल जाए सर्च इंजन पे आने के लिए। सो अपन अब जो भी नाम चूज कर रहे हैं, तो सिंपल से जाके अपने ब्राउज़र पे पेस्ट करके चेक कर सकते हो कि हाँ इस पे क्या है, पहले से कोई वेबसाइट तो नहीं बनी है, जैसे मिस्टर हार्ड डॉट कॉम नाम से कोई वेबसाइट तो नहीं है। मैं इस पे आ सकता हूँ कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे भले कोई मिस्टर हार्ड नाम से कोई वेबसाइट नहीं आ रही है, बट इसमें मैं कोई डॉट कॉम नाम का ऐसा डोमेन लेके इसको बाय कर लेता, तो डेफिनेटली मेरे को मिल जाता, मतलब जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो ईजिली मिल जाती यहाँ पे। अगर मुझे डोमेन चेक करना होगा, सो आई यूज होस्टिंगर, एंड होस्टिंगर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग एंड डोमेन बोथ। और बाकी वर्डप्रेस पे जो लोग वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आई सजेस्ट यू होस्टिंगर से तुम लोग होस्टिंग खरीदो। यहाँ पे तुम लोगों को लगभग 80% तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन पे मैं तुम्हें कोड भी दे दूंगा, सो वहाँ से तुम लोग परचेज कर लेना, डिस्काउंटेड रहेगा पूरी वेबसाइट पे। तो सॉरी, अपनी पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट तुम लोग बहुत ही कम प्राइस में बना पाओगे। अब यहाँ पे अगर मैं प्लान की बात करूँ तो देख सकते हो लगभग लगभग है 129 रुपये से स्टार्टिंग है, बट वहीं पे तुम 4 साल की जब लेते हो, और अगर तुम लोग मेरा कोड यूज़ करोगे या मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओगे, तो वहाँ पे तुमको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। सो एक बार चेक ज़रूर कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाकी रही बात डोमेन चेक करने की, सो डोमेन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं मिस्टर हार्ड सर्च कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ, और मुझे जो भी डोमेन मिलना होगा तो यहाँ पे वैसे भी बता देगा। मैं अभी कोई स्पेसिफिक डोमेन मतलब .in.com ये सारी चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ। सो मिस्टर हार्ड आई थिंक किसी के पास है, बट कोई बात नहीं, जैसे मिस्टर हार्डली है, ठीक। अगर मुझे ये बुक करना होगा तो मैं ऐसा ही नाम ऐसा कुछ चूज़ कर लेता हूँ। अभी एग्जांपल के लिए मान लो मेरे को अभी ये डोमेन लेना है, ठीक। तो इसको मैं तो बाय कर लूँगा। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, जब तुम डोमेन बाय करोगे तो तुमको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट तब मिलता है जब तुम होस्टिंग के साथ में खरीदोगे, मतलब कि होस्टिंग के साथ में तुम्हें एक डोमेन तो फ्री मिलेगा ही, साथ में होस्टिंग में तुमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा जब तुम मेरी लिंक से जाओगे। बाकी दुनिया के किसी भी लिंक से जाओ, तुमको डोमेन में डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिंपल सा मिस्टर हार्ड और 001 ऐसा कुछ नाम ऐसे सजेस्ट कर लेते हैं अपने लिए, ताकि मेरे को अभी बस सेव करके आगे कंटिन्यू में करता हुआ चलूँ। अब थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, मिस्टर हार्ड नाम की वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, और अगर अपनी वेबसाइट अपन देखें तो ये हो चुकी है अपनी कुछ वेबसाइट, एंड थीम एकदम बेसिक सी है। अब सिंपल सा तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या रहता है, अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ज़्यादा तो अपने कुछ ऑप्शन मिलता नहीं है, बट जो तुम्हारी फेवरेट चीज़ है वो है अर्निंग का सेक्शन। अर्निंग के सेक्शन पे तुम्हें अपना एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसे क्रिएट करके कनेक्ट करना होता है। बट ये काम तब करना जब तुम लोग अपने कम से कम 32 या 40 आर्टिकल्स पब्लिश कर लो, वरना एडसेंस अप्रूवल तो मिलने से रहा, पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करो तो यहाँ पे तुम्हारे लिए दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज सेटिंग एंड सेकेंड इज पोस्ट। पोस्ट की सेटिंग, दोनों चीज़, मतलब कि जब तुम लोग एक न्यू पोस्ट बनाओगे तो यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स तुमको मिलती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ सकती है। ओके, एंड दूसरी चीज़ सेटिंग्स, अपनी ब्लॉगर की सेटिंग। अब ये कंप्लीट करने के लिए मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे भी एक लिंक दे दूंगा, और अगर तुम बोलोगे तो मैं लेटेस्ट वीडियो ही बनाऊंगा, बट उसके लिए तुमको सारी चीज़ें के लिए कमेंट करना पड़ेगा, सो दैट आई एक्सप्लेन यू इन डेप्थ। ओके, सो कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई तुम्हें डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच अभी तक इतनी पूरी वीडियो देखने के लिए। अब आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारे लिए मैंने अभी हिंट दे दिया है कि किस तरीके से तुम लोग ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हो, बट अगर तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है सो मेक श्योर मुझे बताओ, और इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियो बनाऊं।